तो इस पार्ट को कहते हैं स्विच यार्ड। तो हमारा स्विच यार्ड में जो है ना बहुत सारा कंट्रोलिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है और हमारा पावर ट्रांसफार्मर, तो एक्चुअली है भी वो ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन चूंकि हम लोग पीएसएस में है इसलिए हम लोग उसका नाम रखते हैं पावर ट्रांसफार्मर, है ना। आप एक साइड में देख रहे होंगे, रिकॉर्डिंग नहीं, वॉइस करो यार, मैं चेहरा मत करो, इतना स्मार्ट नहीं हूँ मैं। और ये जो सामने देख रहे हैं ना, वो देखिए वो छोटा ट्रांसफार्मर दिख रहा है, वो भी ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, लेकिन हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसका वजह अलग अलग है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर जो है ना, जनरली हम लोग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, बट यहाँ बेसिकली हम लोग जो पावर ट्रांसफार्मर जो मिला होता है या ट्रांसफार्मर जो हम इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा सप्लाई विंग्स, वो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे काम करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया कि हमारा प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा, और उसके बाद जो सेकेंडरी है जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, है ना, इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो हमारा कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप इतना बेसिक सीखे हैं कि हाँ, यहाँ 33,000 इधर से आ रहा है, ट्रांसफार्मर में जा रहा है, और ट्रांसफार्मर से निकल रहा है जो 11,000 है, यानी कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिंपली यही चीज़ है हमारे पावर ट्रांसफार्मर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। पावर ट्रांसफार्मर में इतना ही अंतर है कि पावर ट्रांसफार्मर जो हमारा कन्वर्ट कर रहा है वो 3 टाइम्स कम कर रहा है, यानी कि 33 के भी इसको मिल रहा है इनपुट में प्राइमरी साइड में, और 11 के भी, यानी कि 3 टाइम्स हमारा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या आ रहा है कि वो 11 के भी इसको मिल रहा है, दिखाएंगे तो चल के भी दिखाएंगे। और वो कितना निकाल रहा है, फेज टू फेज लाइन वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट के आसपास, 440 नहीं कर सकते हैं, √3 होता है करके, तो 410 मान लीजिए, 400 मानिए, तो यही हो गया। अब क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर है, उसके लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन की चीज़ भी है कि भाई पावर ट्रांसफार्मर बहुत महंगा चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हम सबको बिजली देते हैं, बहुत लंबे लंबे दूरियां तक बिजली जाती है और हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो हमारा पावर ट्रांसफार्मर हेल्दी रहे, कोई प्रॉब्लम उसको ना आए जल्दी, इसके लिए हमारा कुछ कंट्रोलिंग डिवाइस है, कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट इसमें लगे होते हैं, जो आप लोग पढ़ना था, आप लोग को ट्रेन लेना था, ठीक है। सेफ्टी इक्विपमेंट भी दिखाते हैं, बताते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि ये स्विच यार्ड हो गया। इस स्विच यार्ड में हमारे इक्विपमेंट जो दिख रहे हैं सबका अलग अलग नाम है, मैं बताता रहता हूँ। और एक पार्ट और होता है पावर सब स्टेशन का कंट्रोल रूम। बगल में जो रूम दिख रहा है आपको, ये कंट्रोल रूम है, जहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल रूम का मतलब है कि जहाँ से कंट्रोल, ऐसा रूम जहाँ से कुछ कंट्रोलिंग ओरिएंटेड करते हैं। तो इसके अंदर जो रूम बना है, उसमें जो भी आपको दिख रहे होंगे इक्विपमेंट्स या जो भी डिवाइस दिख रहे हैं लगे हुए, वो कंट्रोलिंग डिवाइस है। वो सारे कंट्रोल किसको करते हैं, सारे इस बिजली को जो 33,000 11,000 जा रहा है, आ रहा है, जो भी है, ओके। तो 2 पार्ट हो गया। इसीलिए आप जब गेट पे आएंगे तो वहाँ देखिएगा पेंट करके लिखा हुआ है 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र सबलपुर। इसका मतलब हो गया कि कभी आप इस तरह का घुसेंगे स्विच यार्ड में तो उसका एक नॉमेनक्लेचर रहता है, पेंट करके लिखा रहता है, इसका पर नाम रहता है। तो चूंकि ये जगह का नाम है सबलपुर एरिया, इसलिए इसका नाम सबलपुर है। अब ये कैसा उपकेंद्र है, तो भाई 33/11, इसका मतलब है कि इस पावर हाउस को 33,000 आ रहा है और 11,000 यहाँ से 11 हो रहा है, इसलिए 33/11 के लिए। अगर आप ऐसे ही बड़े वाले आप जाएंगे, इसको ग्रिड कहते हैं, पास में ही है, हमारे पास में पड़ोसी में ही है, ग्रिड है, कटरा ग्रिड, इसका नाम है कटरा ग्रिड। वहाँ देखिएगा, वहाँ लिखा रहेगा 132 किलो वोल्ट बाई 33 kV, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा रहेगा, चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखेंगे, ओके। तो अभी आप लोग, क्योंकि यहाँ आप लोग को ट्रेनिंग के लिए मिला था, इसलिए यहाँ पर ही बताते हैं 33/11 के भी विद्युत शक्ति उपकेंद्र सबलपुर के बारे में, और क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे ऑपरेट होती है, ठीक है, ओके। और कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। हाँ, दिखाते हैं ना 1 by 1। सर जैसे 33 का नाम दिए हम लोग पावर ट्रांसफार्मर, तो 11 के भी कभी अलग से स्पेसिफिक नहीं है क्या सर? पावर ट्रांसफार्मर का नाम नहीं रखें, जैसे 33 जो जिसमें जा रही है स्विच यार्ड है, ये तो क्या आप इससे कुछ नहीं समझ आएगा। ये बोलने का मतलब है सर, ये 33 को बोले स्विच यार्ड के नाम से बोले सर, पावर ट्रांसफार्मर। तो 11 के में भी क्या है, इसका नाम है क्या है? प्राइमरी हो गया हमारा 33 kV इस पावर ट्रांसफार्मर का, दिखाते हैं रेशियो, और सेकेंडरी हो गया 11 kV, इसलिए बोलते हैं 33/11 kV पावर ट्रांसफार्मर है ना। अच्छा, ये भी चीज पढ़ने में, कांस्टेंट पावर के लिए अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर वोल्टेज हमारा घटेगा तो
करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, है ना। कांस्टेंट पावर के लिए 5 MVA 10 MVA का लगा हुआ है, कैपेसिटी है। ओके, तो 1 बाय 1 दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग साइज के कंडक्टर होते हैं। साइज में रहिएगा क्योंकि पावर चालू है, इसलिए थोड़ा अंदर मत जाइए आप लोग सेफ्टी के लिए। तो हम लोग अलग अलग देखिए, अब जितना हाई वोल्टेज है तो वोल्टेज के हिसाब से हमारा जो है ना कंडक्टर का साइज अलग अलग होता है, मीन्स थिकनेस, डायमीटर, है ना। ओके, आपको देखने में भी लग रहा होगा कुछ मोटा है, कुछ पतला है, अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। तो अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको ऊपर में सबसे स्टार्ट वहाँ से होते हैं, ठीक है। वो जहाँ दिख रहा है 3 को दिख रहा होगा, ऐसे 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 करके, यस सर, यस चक्री जैसा, है ना, उसको डिस्क कहते हैं, है ना, इंसुलेटर, DISC, डिस्क, है ना। तो वहाँ 3 का लगा हुआ है, यानी कि 33, यानी कि एक डिस्क इंसुलेटर जो बना हुआ है वो जनरली 11 के भी डिजाइन के लिए बना रहता है। हमको 3 को दिख रहा है वहाँ पर, तो समझ में ऐसे ही आ जाएगा। तो 11 33, इसका मतलब उसमें जो तार है ना, तो 33,000 उसका मतलब आ रहा है। पकड़ लीजिएगा आप, रोड चलते अब। अच्छा 11 पार्ट में डिवाइड दिखाता हूँ, उसी के सुनते जाइए और बस सुनते जाइए, दिमाग में डालते जाइए कि सर जो बोल रहे हैं, है ना। वहाँ पर 3 को इंसुलेटर ना सर, मैं बताते चल रहा हूँ, एक एक चीज दिखाते चल रहा हूँ, बस आप लोग सिर्फ नोटिस करते रहिए, फिर बाद में क्वेश्चन पूछिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है सर। वहाँ शुरू में दिख रहा है 3 को चक्री दिख रहा है ना, तो उसको कहते हैं डिस्क इंसुलेटर। ओके, वो पोर्सिलिन का बना हुआ है, पोर्सिलिन डिस्क इंसुलेटर है। पोर्सिलिन का मतलब चीनी मिट्टी कह लीजिए हिंदी में, क्ले प्रोडक्ट, इट इज ए क्ले प्रोडक्ट, राइट। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक और है ना, ऊपर में ऐसा खड़ा हुआ है ना, थोड़ा बड़ा जैसा नहीं दिख रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट खड़ा है, उसको कहते हैं पिन इंसुलेटर। क्योंकि उसको गौर से देखिएगा तो उसके नीचे जो दिख रहा है ना, जिसमें इंसुलेटर है काला वाला जो दिख रहा है, उसके नीचे एक डंटा जैसा दिख रहा होगा, वो लोहे का रहता है। कहाँ गया है कोई मिस्त्री मेरा? ए सतेंद्र, एगो पिन इंसुलेटर एगो डिस्क इंसुलेटर लेके आओ। तो उसको कहते हैं पिन इंसुलेटर। अब पिन इंसुलेटर के लिए ना उसमें वैसा कुछ कंजप्शन नहीं है कि पकड़ लीजिएगा, देखिए कि सर पिनवा 11,000 का 33,000 का है। एक्चुअली वो साइज पे रहता है, पहले तो और बड़ा बड़ा साइज था, अभी दिखाता हूँ आपको पिन इंसुलेटर। अभी जो देख रहे हैं वहाँ पर थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, पहले का समय का पिन इंसुलेटर देखिए, वो देखिए इस साइज का ये दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, ऐसे ही खड़ा खड़ा है ना। देखिए ये साइज और वो साइज देखिएगा, वो ये बड़ा है वो छोटा है ना, उसमें इक्वल है, इसमें ये थोड़ा बड़ा साइज है। हाँ, ये देखिए, ये डिस्क इंसुलेटर है ना, देखिए छू के देख सकते हैं, देखिए क्या होता है ना, ये डिस्क इंसुलेटर है ना। तो एक डिस्क इंसुलेटर कितना 11 के भी, तो कहीं एक ही डिस्क इंसुलेटर लगा देखे और तार देखे तो समझ जाइए क्या रही, वो है, एक मतलब 11,000 है, यानी ये जो लाइन है 11,000 की लाइन है ना। और 3 को जहाँ दिख जाए वहाँ, और 12 को दिख जाए वहाँ 1,32,000 है। क्या पकड़ लीजिएगा, 12 का जगह 14 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है कि कभी सपोज कीजिए कुछ गड़बड़ा गया तो कितना चेंज कर जाएंगे, एक एक्स्ट्रा दे दो ना यार, गड़बड़ाई हो जाएगा तो चेंज करके जरूरत नहीं पड़ेगा, चलता रहेगा, है ना। इसमें तो करंट आ सकता है ना, इसमें नहीं इंसुलेटर है, तो बाद में सीखिएगा, अभी पहले चीज से सीखिए, ज्यादा जिज्ञासा नहीं, सब लिखते जाइए, नाम पहले जान दी, ठीक है। टाइम नहीं है भैया, फिर फोन आएगा, मैं तो वो पिन इंसुलेटर है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा फिर 3 को चक्री, है ना। डिस्क इंसुलेटर समझ में आ गया ना। चलिए, इसका मतलब वो जो तार देख रहे हैं बता सकते हैं कि 11,000 का 33,000 का है? 33 का। कंफर्म हो गया? चलिए अब आइए बाहर से दिखाते हैं।